कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग तो 2400 घंटे दौड़ रहा है, लेकिन शरीर बस एक जगह पड़ा हो, एकदम सुस्त। आज हम इसी अजीबो-गरीब एहसास के बारे में बात करने वाले हैं, जो जिंदगी के एक खास मोड़ पर आकर अक्सर हम सबको परेशान करने लगता है। तो चलिए जरा गहराई में जाकर समझते हैं कि आखिर ये होता क्यों है। ये देखिए, ये जो तस्वीर है ना, ये हमारी आज की पूरी कहानी को एकदम साफ साफ बता देती है। एक तरफ है हमारा शरीर, बिल्कुल किसी पुराने जंग लगे ताले की तरह बंद पड़ा है, कोई हरकत नहीं। और दूसरी तरफ हमारा मन है, एक मोमबत्ती की तरह जो बस जलती जा रही है, जलती जा रही है, कभी शांति नहीं होती। इसी को कहते हैं उल्टा जीवन। मतलब शरीर तो आराम फरमा रहा है, पर मन है कि ओवरटाइम किए जा रहा है। हाँ, तो इसी को हम कह रहे हैं इन्वर्टेड लाइफस्टाइल, या अगर आसान भाषा में कहें तो उल्टा जीवन। और ये समस्या खास तौर पर 58 की उम्र के बाद ज्यादा देखने को मिलती है। होता क्या है कि हम शारीरिक तौर पर तो कम एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन हमारा दिमाग, वो तो चिंताओं में, पुरानी नई बातों में पहले से भी ज्यादा उलझ जाता है। नतीजा, शरीर को तो आराम मिल गया, पर मन को एक पल की भी फुर्सत नहीं। और देखिए, ये सिर्फ एक महसूस करने वाली बात नहीं है, इसके हमारी सेहत पर बहुत ही गंभीर असर पड़ते हैं। हार्वर्ड की एक रिसर्च भी इसी तरफ इशारा करती है। रिसर्च कहती है कि जब शरीर एक जगह टिका रहे और मन जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो, तो हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां होना बहुत आम हो जाता है। तो मतलब ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल का मामला नहीं है, ये हमारी सेहत का सवाल बन जाता है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि असल जिंदगी में ये जो मन और शरीर के बीच का असंतुलन है, ये कैसे हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। ये समझिए कि मन के अंदर एक लड़ाई चल रही है और उसका खामियाजा हमारा शरीर भुगत रहा है। कुछ मिसालों से ये बात और भी साफ हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मिस्टर कुलकर्णी को लेते हैं। अब वो सोफे पर तो बड़े आराम से बैठे हैं, लेकिन उनका दिमाग कहाँ है? वो तो टीवी पर चल रही गर्मागर्म बहस और तनाव भरी खबरों में फंसा हुआ है। और नतीजा क्या हो रहा है? उनका ब्लड प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। शरीर तो देखिए आराम कर रहा है, पर मन तो जैसे किसी जंग के मैदान में खड़ा है, और इसकी कीमत बेचारा शरीर चुका रहा है। या फिर मिसेस भाटिया को देख लीजिए, उनका शरीर तो यही है आज में, लेकिन उनका मन, वो तो पुरानी बातों, उन अधूरी बहसों और यादों के जाल में कहीं फंस कर रह गया है। और ये जो दिमागी खींचतान है ना, ये उन्हें एक पल भी चैन से नहीं रहने देती। हर वक्त एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस मुश्किल का कोई हल है? जी हाँ, बिल्कुल है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका समाधान जितना आसान है, उतना ही असरदार भी है। तो चलिए अब समस्या से हटकर समाधान की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं रिवर्स रूटीन की। तो आखिर ये रिवर्स रूटीन है क्या चीज़? देखिए, ये एक बहुत ही सीधा सा तरीका है। इसमें हम जानबूझकर अपने शरीर को मेहनत से थकाते हैं। क्यों? ताकि हमारे बेचैन मन को वो शांति और सुकून मिल सके जिसकी उसे सख्त ज़रूरत है। कह सकते हैं कि ये हमारे उल्टे हो चुके जीवन को वापस सीधा करने का एक नुस्खा है। अच्छा, तो चलिए अब इस रिवर्स रूटीन के पीछे जो फलसफा है उसे समझते हैं। इसका मकसद सिर्फ शरीर को थकाना भर नहीं है। असल मकसद है हमारे शरीर और मन के बिगड़े हुए रिश्ते को फिर से पटरी पर लाना, उसे संतुलित करना। और इसके लिए हमें शरीर और मन दोनों की भूमिकाओं को, उनके रोल को नए सिरे से तय करना होगा। और इसका जो मूल मंत्र है ना, वो इस एक शानदार कहावत में छिपा है, शरीर को बनाओ मजदूर, मन को रखो हुजूर। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब साफ है, शरीर से मजदूर की तरह काम करवाइए, उसे मेहनत में लगाइए, ताकि मन एक हुजूर की तरह, एक मालिक की तरह शांत और स्थिर रह सके। है ना एक बड़ी दिलचस्प सोच? अगर ये अभी भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो छत के पंखे की मिसाल से ये बात और भी आसान हो जाएगी। सोचिए, हमारा मन जो है वो पंखे के उस स्थिर हुक की तरह होना चाहिए, एकदम शांत और अपनी जगह पर मजबूत। और हमारा शरीर, वो उन तेजी से घूमने वाले ब्लेड्स की तरह होना चाहिए जो लगातार काम कर रहे हैं। सीधी सी बात है, जब हुक स्थिर होगा तभी तो ब्लेड्स सही ढंग से घूम पाएंगे। कर्नल सिंह इस रिवर्स रूटीन की एक जीती जागती मिसाल हैं। वो क्या करते हैं? अपने बगीचे में जमकर मेहनत करते हैं, खूब पसीना बहाते हैं, और इसका नतीजा, रात को एकदम बच्चे की तरह गहरी नींद आती है उन्हें। उन्होंने सच में अपने शरीर को थकाकर अपने मन के लिए सुकून कमाया है। तो सवाल ये है कि ये सब हम कर क्यों रहे हैं? ये सारी मेहनत क्यों? ये सब है जिंदगी की दूसरी पारी को सार्थक और ऊर्जा से भरपूर जीने के लिए।
ये सिर्फ सेहतमंद रहने की बात नहीं है, ये एक ऐसा जीवन जीने के बारे में है जहां मन शांत हो, शरीर तंदुरुस्त हो और जिंदगी में एक नया मकसद महसूस हो। तो आज की इस पूरी बातचीत का जो सबसे ज़रूरी संदेश है वो ये है, अपने शरीर को शारीरिक मेहनत से इतना थकाइए कि मन को वो आराम मिल सके जिसका वो हकदार है। सीधी भाषा में कहें तो शरीर को काम पे लगाइए और मन को छुट्टी पर भेज दीजिए। और अब जाते जाते एक सवाल खुद से पूछना बनता है, क्या हमारी दिनचर्या भी उल्टी हो गई है? क्या हमारा मन भी हर वक्त काम कर रहा है जबकि शरीर सिर्फ आराम की हालत में है? इस पर जरूर सोचिएगा।